हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रश्मि के साथ लर्न कंप्यूटर बाय टॉपर स्टाइल में। आज फिर से मैं आपके लिए एक्सेल की कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स को लेकर आई हूँ। तो ये जो टिप्स और ट्रिक्स हैं इन्हें केवल सीखना ही जरूरी नहीं है दोस्तों, इनको अपने रेगुलर यूज में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो काम है उनको रेगुलर करते हुए चलना ही तभी आपका काम आसान होगा। उसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। इनको अगर आपने अपने रेगुलर यूज में ले लिया तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के बाद जो आपका ऑफिस है या फिर आप कहीं पर भी आप इस चीज का वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो लेवल होगा वो दोस्तों बहुत अलग होने वाला है, बाकी लोगों से आप काफी अलग नजर आने वाले हैं। तो जानते हैं आज की हमारी जो टिप्स है वो क्या है। तो सबसे पहली जो टिप्स है हमारी वो है, कई बार दोस्तों क्या दिक्कत आती है कि जैसे हमारे पास ज्यादा डाटा होता है और हमें कुछ डेट वाइज, जैसे हमारे पास एक सेल्स की रिपोर्ट है, तो हम यहाँ पे डेट वाइज सेल की रिपोर्ट्स को अलग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 1 तारीख का डाटा अलग उसमें शीट में चाहिए, 1 का, 5 का, 8 का, ऐसे अलग अलग डेट का डाटा। मुझे सारा डाटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ एक अलग अलग डेट्स का डाटा एक अलग शीट पे ले जाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसे मैं सिलेक्शन करके कॉपी करूंगी, फिर पेस्ट करूंगी, ऐसे हर डाटा को अलग अलग शीट पे पेस्ट करते रहूंगी। तो इसमें काफी समय लगने वाला है। अगर मैं इसे आसानी से करना चाहूँ तो इसे कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारी ट्रिक है वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या करेगा, आपका ये आपके डाटा को आसानी से दूसरे पेज पे पेस्ट कर देगा। तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया, आपको दिख रहा होगा। ये हमारे पास एक क्लिपबोर्ड ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी डाटा आपको दूसरे पेज पे ले जाना है उसे सिलेक्शन करना होगा। हमने जैसे इस डाटा को सिलेक्ट किया, फिर इसे हमें कॉपी करना है। अब जिस भी डेट का डाटा, जैसे मुझे 1 तारीख का डाटा कॉपी करना है, 8 तारीख का कॉपी करना है, 12 का कॉपी करना है, यानी जो भी आपको डेट का डाटा चाहिए वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, ऐसे मुझे जिस जिस डेट का डाटा चाहिए उसे हम कॉपी करके इसमें ला सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे 24 तारीख का डाटा चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्शन किया और इसे कॉपी कर दिया। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग डेट वाइज डाटा आ चुका है। अब मुझे जिस शीट पे इस डाटा को ले जाना है उस शीट पे आप कर्सर को क्लिक करिए और यहाँ से उस डाटा को पेस्ट कर लीजिए। देखिए एक साथ हमारा डाटा सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। इससे आपका जो डाटा है, देखिए आसानी से हमारी पूरा जो शीट का वर्क है वो आसानी से यहाँ पर आ चुका है। हमें कोई एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका काम हो जाए आप इसे क्लियर कर दीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए। तो पहली टिप थी हमारी ये कि आप आसानी से एक शीट का डाटा, कुछ डाटा को दूसरी शीट पे कैसे ले जा सकते हैं। सेकंड टिप्स है, देखिए हमारे सामने जो सेकंड टिप्स है, हमारे सामने एक शीट है जिसमें हमारे सामने कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे शुगर, ऑयल, टूथपेस्ट वगैरह। इन सबके नीचे कुछ क्वांटिटीज लिखी है, मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा है कितने शुगर है तो क्या क्वांटिटी में, केजी है, पैकेट है, या ऑयल है तो लीटर है, या बॉटल्स के हिसाब से, जिस हिसाब से भी इसका कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। तो हम इसे कैसे, अगर हम इनमें क्वांटिटी को शो करना चाहें तो इसमें कैसे शो करेंगे उसको देखते हैं। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया 2 kg, और मैं इसको अगर मैं फॉर्मुला लगाना चाहती हूँ, मान लीजिए 40 रुपीज के हिसाब से मैं इसे मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको अगर सिलेक्शन करती हूँ और मल्टीप्लाई 40 कर देती हूँ, तो भी क्या होगा, ये वैल्यू शो नहीं करेगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डिजिट के साथ अल्फाबेटिकल डिजिट आ चुकी है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला लग नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको उस डाटा को सिलेक्शन करना पड़ेगा और आपको Alt-H-O-E करके एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको एक नीचे कस्टम ऑप्शन दिखेगा। कस्टम ऑप्शन पे आपको आना है और यहाँ से जो जर्नल लिखा है इसे हटाकर आपको वैल्यू के लिए क्या करना होगा, हैशटैग लगाना होगा। हैशटैग आप जैसे ही लगाएंगे, इसके बाद स्पेस देगा, इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें आपको जो भी चीजें लिखनी है, जैसे कि मान लीजिए मुझे केजी लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना होगा, देन एंटर प्रेस करोगे तो आप देखेंगे सब में क्या आ चुका है, केजी लिखा हुआ आ चुका है। अब आप इससे फॉर्मूले के साथ करेंगे अप्लाई, तो आप देखेंगे मान लीजिए मुझे 15 केजी है और इसको मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आसानी से ये डिजिट्स में आ चुका है, इसका एक मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद अब ये तो आपको हर उसमें आप पीसेस लिखना चाहें, केजी लिखना चाहें, या जो भी चीजें लीटर लिखना चाहें, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है, हमें सिंगल क्वांटिटी के लिए अलग लिखना होता है और डबल क्वांटिटी के लिए अलग चीजें लिखनी होती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, अगर मुझे एक बॉक्स है तो मैं एक बॉक्स के लिए तो बॉक्स लिखूंगी, मगर अगर मेरे पास 10 है तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, बॉक्सेस लिखना होगा। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इस सेल को हम सिलेक्शन करेंगे और सेल को सिलेक्शन करने के बाद वही चीज Alt-H-O-E करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। कस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है। अब की बार आपको क्या करना है, यहाँ से जितनी डिजिट है, यानी कि मान लीजिए मुझे एक के लिए क्या अप्लाई कराना है, एक के लिए मुझे बॉक्स अप्लाई कराना है। हैशटैग हम वैल्यू के लिए लगाते हैं, तो एक के लिए मुझे बॉक्स अप्लाई कराना है और एक से ज्यादा के लिए मुझे बॉक्सेस अप्लाई कराना है। ऐसे आप किसी भी वैल्यू को इसमें दे सकते हैं। अब जैसे ही मैं ऐसे एंटर प्रेस करूंगी, अब मैं इसमें अगर सिंगल क्वांटिटी लिखूंगी तो 1 बॉक्स आएगा, अगर मैंने डबल क्वांटिटी लिखी तो 2 बॉक्सेस आ गए। देखिए कितना आसान था हमारे लिए इस चीज को करना। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड चीज आपको कई बार क्या होता है, सेल को इंक्रीज करना होता है, कॉलम को इंक्रीज करना होता है, रोज को इंक्रीज करना होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए शिफ्ट के साथ हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ अगर हम स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो रो सिलेक्शन हो जाता है, और अगर हमें कंट्रोल के साथ स्पेस को सिलेक्शन करेंगे तो हमारे कॉलम सिलेक्शन हो जाएंगे। अब हमें मुझे इसमें सेल इंक्रीज करना है तो मैं कंट्रोल प्लस प्लस करती रहूंगी, जितने उतने हमारे ऐड होते रहेंगे। कंट्रोल माइनस माइनस से आपके सेल माइनस होते रहेंगे। तो देखिए कितना आसान था हमारे को सेल इंक्रीज और कॉलम और रोज को इंक्रीज कराना।
देन इसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे कि कई बार हम सिलेक्शन करते हैं टेबल को, तो टेबल सिलेक्शन करने में अगर मुझे काफी बड़ा डाटा है, जैसे कि मान लीजिए हम इस शीट पे आते हैं और इस शीट का डाटा मुझे एक साथ सिलेक्शन करना है, तो मैं अगर फर्स्ट सेल पे रखती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगी तो इस शीट का नीचे तक का डाटा सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितने आसानी से ये जो डेटा है हमारा ये आसानी से सिलेक्शन हो चुका है। तो ये हमारी कुछ एक्सेल की ट्रिक्स थी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही मजेदार तरीके से एक्सेल को सीखने के लिए, एक्सेल की नई टिप्स और ट्रिक्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।